आज महाराष्ट्र राज्य के इतिहास में सबसे भयानक दुर्घटना हुई जब बुल्ढाना जिले के सिंदखेड राजा के पास पिंपलखुटा में नागपुर से पुणे की तरफ जा रही विदर्भ ट्रेवल्स की सिटी लिंक नामक बस भयानक हादसे का शिकार हो गई। जानकारी मिली है कि बस के सामने का टायर फूटने की वजह से यह लग्जरी बस पलट गई और फिर इसके बाद डीजल की टंकी में आग लगी, जिसके चलते बस में सवार 33 में से 35 मुसाफिरों की जिंदा ही जलकर मौत हो गई। वहीं इस हादसे में करीब 8 मुसाफिरों ने किसी तरह बस के शीशे तोड़कर अपने आप को बाहर निकलकर बचाया। इस हादसे में मारे गए यात्रियों में कुछ महिलाओं से छोटे बच्चों का भी समावेश है। समृद्धि महामार्ग पर घटित इस दुर्घटना के चलते एक बार फिर समृद्धि महामार्ग की सुरक्षा सहित प्रादेशिक परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है और कुछ बड़ी कार्रवाई होने तथा बड़े कदम उठाए जाने की मांग जनमानस में उठ रही है। आज शनिवार की सुबह होते ही लोगों को इस हादसे की काफी बुरी खबर देखने व सुनने को मिली और 25 यात्रियों के जिंदा जलकर मारे जाने की खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए अपना शोक व्यक्त करने के साथ ही मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने का ऐलान किया। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दिए जाने का ऐलान हुआ है। इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तुरंत मौके पर पहुंचे और राज्य सरकार की ओर से मृतकों के वारिसों को 5-5 लाख रुपए की सानुग्रह सहायता राशि दिए जाने का ऐलान हुआ। समृद्धि महामार्ग पर हुए भीषण हादसे में बारामती निवासी अमर काले की बहन का पूरा परिवार खत्म हो गया। इस हादसे में अमर काले की बहन कंचन गंगावने व दामाद कैलाश गंगावने सहित भांजी सई गंगावने की आग में झुलसकर मौत हो गई। ये तीनों ही लोग कैलाश व कंचन गंगावने के छोटे बेटे की नागपुर के लॉ कॉलेज में एडमिशन करने के बाद इस बस में सवार होकर पुणे की ओर वापस लौट रहे थे। वर्धा जिले के अलीपुर में रहने वाली संजीवनी गोठे नामक 22 वर्षीय युवती को एक निजी कंपनी में अभियंता के तौर पर नौकरी प्राप्त हुई थी। ऐसे में बीती शाम संजीवनी गोठे अपनी नौकरी ज्वाइन करने के लिए बड़े हंसी खुशी वाले माहौल में विदर्भ ट्रेवल्स की इसी बस से पुणे के लिए रवाना हुई, लेकिन यह बस सिंदखेड राजा के निकट समृद्धि एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसे का शिकार हुई, जिसमें संजीवनी गोठे की भी जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं नागपुर के बेसा में रहने वाला कौस्तुभ काले भी अच्छी नौकरी की चाहत में इसी बस में सवार होकर पुणे जा रहा था, लेकिन सिंदखेड राजा के पास हुए हादसे में उसकी भी मौत हो गई। कौस्तुभ की फुफेरी बहन पुणे में कौस्तुभ का इंतजार कर रही थी और वह उसे लेने आज सुबह ट्रेवल्स बस के स्टॉपेज पर भी पहुंची और जब वहां गाड़ी नहीं आई तब पूछताछ करने पर उसे इस हादसे का पता चला। कौस्तुभ की 2 बहनें हैं और उसके वृद्ध माता पिता भी हैं। पता चला है कि इस बस के अधिकांश यात्री युवा विद्यार्थी व नौकरी पेशा थे। साथ ही कुछ युवा ऐसे भी थे जो अपनी नई नौकरी ज्वाइन करने अथवा किसी महाविद्यालय में प्रवेश निश्चित होने पर वहां अपनी एडमिशन के लिए पुणे जा रहे थे। हादसे के तुरंत बाद बचाव कार्य हेतु मौके पर पहुंचे कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव सुनाए। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद बस के पिछले हिस्से में स्थित खिड़कियों के कांच पर हाथ पटक कर कुछ यात्री सहायता की गुहार कर रहे थे, लेकिन आसपास से गुजरने वाले अन्य वाहन चालक सहायता के लिए नहीं रुके और प्रत्यक्षदर्शियों की आंखों के सामने ही एक छोटे बच्चे की जिंदा जलकर मौत हो गई। उस बच्चे की मां अपने बच्चे के साथ कांच पर हाथ पटकते हुए खुद को बचाए जाने की याचना कर रही थी। विदर्भ ट्रेवल्स की बस के साथ सिंदखेड राजा के निकट हुए हादसे की खबर मिलते ही बस में सवार यात्रियों के रिश्तेदार अलग अलग शहरों से घटना स्थल पर पहुंचने शुरू हुए और बस में सवार अपने रिश्तेदारों के सकुशल होने की कामना करते हुए उनकी स्थिति को जानने की जद्दोजहद में दिखाई दिए। बुल्ढाना पहुंचने वाले सभी यात्रियों के रिश्तेदार अपने परिजनों की स्थिति को लेकर काफी चिंतातुर भी दिखाई दिए। पता चला है कि बुल्ढाना में घटित हादसे में वर्धा के रहने वाले 14 यात्रियों की जान गई है, जिससे पूरे वर्धा में शोक व्याप्त है। 12 यात्रियों की दोपहर तक पहचान हो गई थी। हादसे की जानकारी मिलते ही राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज दोपहर अपने सभी पूर्व नियोजित कार्यक्रमों को रद्द करते हुए घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों ने घटनास्थल पर पहुंचने के बाद प्रत्यक्षदर्शियों से बात भी की। साथ ही बुल्ढाना के जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कड़ासने से भी पूरी घटना को लेकर ब्यौरा प्राप्त किया। सीएम शिंदे ने इस हादसे को बेहद दुखदायी व कष्टदायी बताते हुए कहा कि सरकार ने इस घटना को काफी गंभीरता से लिया और इस हादसे की सघन जाँच की जाएगी। वहीं इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने हादसे में मृत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। साथ ही समृद्धि महामार्ग के जल्दबाजी में किए गए उद्घाटन को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथ भी लिया। ठाकरे गुट वाली शिवसेना के नेता तथा सांसद संजय राउत ने समृद्धि एक्सप्रेस वे पर आए दिन घटित होने वाले हादसों के मद्देनजर कहा कि समृद्धि एक्सप्रेस वे अब एक तरह से शापित हो गया है। इस रास्ते का निर्माण भ्रष्टाचार के जरिए किया गया है और रास्ते के निर्माण हेतु किसानों की जमीनों को जबरन अधिग्रहित किया गया। ऐसे में इस रास्ते के साथ कई लोगों के श्राप जुड़ गए।
पता चला है कि रात के वक्त समृद्धि महामार्ग पर बेहद कम आवाजाही रहने और यहां पर आपसी समन्वय के साधनों का अभाव रहने के चलते आधी रात पश्चात घटित इस हादसे की जानकारी काफी देर से मिली और सहायता पहुंचाने में काफी विलंब हुआ, जिसके चलते हादसे की तीव्रता बढ़ने के साथ ही हादसे की वजह से हुआ नुकसान भी काफी बढ़ गया। इस हादसे के चलते बस में लगी आग इतनी अधिक भीषण थी कि बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई और अब घटना स्थल पर बस का केवल लोहे से बना ढांचा ही पड़ा दिखाई दे रहा है। वहीं बस से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलने की वजह से बस में सवार 33 में से 25 यात्रियों की बस के भीतर ही आग में जलकर मौत हो गई और उनके शव लगभग कोयले में तब्दील हो गए। समृद्धि हाईवे पर घटित हादसे में जिंदा जलकर मारे गए 25 यात्रियों के शवों को बुल्ढाना की जिला अस्पताल के शव विच्छेदन गृह में बनाए गए विशेष कैबिनेट्स में रखा गया है, जहां पर दूर दराज से आए रिश्तेदार अपने मृत परिजनों को पहचानने का असफल प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच अमरावती से फॉरेंसिक विभाग की एक टीम बुल्ढाना पहुंच गई है और मृतकों के परिजनों को अस्पताल परिसर में रुकवाते हुए उन सभी के ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि DNA रिपोर्ट के आधार पर मृतकों की पहचान सुनिश्चित की जा सके। विदर्भ ट्रेवल्स की बस के साथ हुए हादसे में जहां 25 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई, वहीं जिंदा बचे यात्रियों में से कुछ लोग बुरी तरह झुलसकर घायल हो गए। वहीं बस के ड्राइवर शेख दानिश सहित बस के कंडक्टर को एक खरोच भी नहीं आई। पहले कहा जा रहा था कि बस का टायर फूटने की वजह से बस अनियंत्रित होकर पोल से टकराते हुए रोड डिवाइडर से भिड़ी और सड़क पर उलट गई, लेकिन सड़क पर कहीं पर भी टायर के फूटने अथवा घिसटने के निशान नहीं मिले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि संभवतः बस के ड्राइवर को नींद की झपकी लग गई, जिसके बाद यह हादसा हुआ और हादसे के बाद बस में आग लगी। सिंदखेड़ राजा पुलिस ने इस भीषण हादसे और 25 लोगों की मौत के लिए विदर्भ ट्रेवल्स की लग्जरी बस के चालक शेख दानिश को जिम्मेदार मानते हुए उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। साथ ही बस चालक शेख दानिश सहित बस के वाहक को अपनी हिरासत में लिया। कहा जाता है कि जाको राकेश साई या मार सके न कोई, कुछ ऐसा ही नागपुर के आयुष घाड़गे के साथ घटित हुआ। इस भीषण सड़क हादसे में आयुष घाड़गे बाल बाल बच गया। उसके मित्रों ने ऐन समय पर अपना प्लान बदल दिया था और वे पीछे से दूसरी निजी बस में सवार होकर आ रहे थे। संयोगवश उनकी बस आयुष की बस से बिल्कुल पीछे थी। हादसे के बाद आयुष अपनी बस से कूदा और पीछे आ रही बस में सवार अपने मित्रों से फोन पर बात करते हुए उन्हें अपनी बस के साथ हुए हादसे की जानकारी दी। अमरावती जिला मल्टीपर्पज ट्रेवल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मेराज खान पठान ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए हादसे का पूरा दोष सड़क पर मढ़ा और कहा कि समृद्धि हाईवे में मोड़ नहीं है, सीधी सड़क है, जिसके कारण किसी भी वाहन का चालक स्टीयरिंग पकड़कर केवल बैठा रहता है। ऐसे में भोजन करने के बाद सुस्ती आने के साथ ही झपकी आती है। यही इस एक्सप्रेसवे पर घटित होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण हो सकता है। युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा आज दोपहर सांस्कृतिक भवन में कक्षा 10वीं व 12वीं के मेधावियों का सत्कार समारोह करने हेतु भव्य दिव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 4322 मेधावी छात्र छात्राओं का सत्कार किया गया। इस आयोजन के दौरान सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा ने प्रत्येक छात्र छात्रा का अपने हाथों से सत्कार किया। साथ ही आज तड़के बुल्ढाना जिले में हुई भयंकर दुर्घटना में मृत हुए 25 यात्रियों को सामूहिक श्रद्धांजलि भी दी गई। अमरावती मनपा के आयुक्त व प्रशासक प्रवीण आष्टीकर के गत रोज सेवानिवृत्त होने के बाद उनके पद का प्रभार अतिरिक्त आयुक्त देवीदास पवार को सौंपा गया। ऐसे में मनपा आयुक्त व प्रशासक के तौर पर देवीदास पवार ने आज मनपा मुख्यालय में अपना पद ग्रहण किया। शहर की विधायक सुलभा खोड़के व राकापा प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के ने आज दोपहर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल परिसर का सघन दौरा करते हुए वहां उपलब्ध सुविधाओं, उपकरणों व स्टाफ के बारे में जानकारी ली। इस समय CS दिलीप सोनले व अधीक्षक डॉक्टर नरोटे ने उनके साथ चर्चा की। अमरावती CA शाखा ने देश में CA संस्थान की स्थापना का 75वां CA दिवस बड़े उत्साह व खुशी के साथ मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह ठीक 9 बजे CA शाखा परिसर में ध्वजारोहण के साथ की गई। इस समय मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम के राष्ट्रीय क्रिकेटर जितेश शर्मा उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल की स्थापना दिवस के अवसर पर आज शनिवार 1 जुलाई को सुबह 10 बजे बालाजी प्लॉट के विनायक सभागार में रक्तदान शिविर के साथ ही रक्तगट जांच शिविर व आंखों की जांच व निःशुल्क चश्मा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर पुलिस आयुक्तालय के इतिहास में पहली बार क्राइम ब्रांच को 2 हिस्सों में विभाजित करते हुए यूनिट 1 व यूनिट 2 की स्थापना की गई। साथ ही दोनों पदकों में स्वतंत्र तौर पर पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी दिए गए, जिसके तहत गाड़गेनगर के थानेदार आसाराम चोरमले को यूनिट 1 व शहर यातायात पुलिस विभाग के पुलिस निरीक्षक राहुल आठवले को यूनिट क्रमांक 2 का जिम्मा सौंपा गया। इसके साथ ही शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने शुक्रवार 30 जून की शाम तबादला संबंधी आदेश जारी करते हुए शहर पुलिस आयुक्तालय के कुल 46 अधिकारियों को इधर से उधर किया, जिनमें 21 पुलिस निरीक्षक, 12 सहायक पुलिस निरीक्षक व 13 पुलिस उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों का समावेश है। इसके साथ ही जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय अंतर्गत अलग अलग पुलिस थानों व विभागों में पदस्थ 7 पुलिस निरीक्षकों का जिला अंतर्गत तबादला किया गया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल ने कल 30 जून को अपने अधिकारों के तहत तबादला आदेश जारी करते हुए 7 पुलिस निरीक्षकों को स्थलांतरित किया।
लालखड़ी परिसर के फातिमा नगर में रहने वाली कशफिया परवीन कलीम खान नामक 8 वर्षीय बच्ची की बीती रात उसके घर में रखे कूलर का करंट लगने की वजह से मौत हो गई। नागपुर गेट पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजली व्यापारी सामाजिक संगठन ने गुरुकृपा गारमेंट में 53,68,000 रुपए के कथित घपले की जांच हेतु शहर पुलिस आयुक्त से गुहार लगाई और आयुक्त के नाम लिखित निवेदन देने की जानकारी देते हुए बताया कि तीनों प्रमुख मार्केट डिज्नीलैंड, सिटीलैंड और ड्रीमलैंड की ओर से ये निवेदन दिया गया। 3 वर्ष में रकम दोगुना होने की योजना के बहाने नांदगांवपेट के एक चरवाहे को 4 लाख रुपए से ठगे जाने का मामला सामने आया। इस मामले में अमरावती जिला परिषद शिक्षक बैंक के क्लर्क शशिकांत उर्फ बंटी महल्ले के खिलाफ गाड़गीनगर पुलिस ने 420 का मामला दर्ज किया। कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के वसंत टॉकीज के सामने बालाजी मंदिर के पास ऑयल मिल स्पेयर पार्ट और जनरल मशीन स्पेयर पार्ट की दुकान में घुसकर अज्ञात चोरों ने करीब 65,000 रुपए मूल्य के विभिन्न तरह के स्पेयर पार्ट चुरा लिए। कोतवाली पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दरियापुर के इच्छापूर्ति दुर्गा माता मंदिर से दानपेटी चुराने वाले 2 सिनमारों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी का वाहन व नगद राशि बरामद की गई। यह कार्रवाई ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने की। पकड़े गए आरोपियों के नाम संतोष खड़े व अनिल खड़े बताए गए हैं, जो रिश्ते में सगे भाई हैं। रिजर्वपुरा पुलिस के दल ने 2 दिन पहले कुम्हारवाड़ा परिसर से चोरी हुए दुपहिया वाहन के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी का वाहन जब्त किया। पकड़े गए आरोपी का नाम वडाली परिसर निवासी मनोज यादव बताया गया है। मोतियापुर शहर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अपनी बहू के साथ दुष्कर्म करने वाले ससुर को 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उक्त महिला का विनय भंग करने वाले देवर को 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।